एक बंदर एक पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खी का छत्ता तोड़ता है और पेड़ पर बैठकर शहद खाने लगता है। तभी मधुमक्खियां वापस लौटती हैं और बंदर पर हमला कर देती हैं। वो उसे काटने लगती हैं, जिससे बंदर दर्द में इधर उधर भागने लगता है। उसकी चीखें सुनकर पास ही खड़ा एक हाथी दौड़कर आता है। वह तुरंत नदी में जाता है, अपनी सूंड में पानी भरता है और बंदर के ऊपर डाल देता है। ठंडा पानी पड़ते ही बंदर को राहत मिलती है। बंदर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक दिन एक मुर्गी को एक मकड़ी काट लेती है और वो स्पाइडर मुर्गी बन जाती है। अब वो दीवारों पर चलने लगती है। लेकिन एक दिन एक भेड़ गलती से उसका अंडा तोड़ देती है। गुस्से में स्पाइडर मुर्गी भेड़ को जाल में लपेटकर उसे जोर से मारती है। रोती हुई भेड़ अपने फार्म में जाती है और वहाँ एक आयरन मैन जैसा सूट बनाती है। अब भेड़ आयरन भेड़ बनकर लौटती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इस लड़ाई में पूरा फार्म तबाह हो जाता है। मुर्गी और भेड़ रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। ये गाय और इसका छोटा बच्चा दोनों दिन भर खेत में हल चलाते हैं और भुट्टे का खेती करते हैं और उसमें पानी डालते हैं। धीरे धीरे भुट्टे का पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर हाथ में तलवार लेकर खेत में आ जाता है और भुट्टे के पेड़ को काट के बर्बाद करने लगता है। ये सब गाय देखती हैं और बंदर के पास आती है। बंदर के पास तलवार होने के कारण गाय के ऊपर तलवार से वार करके मार डालता है और तभी गाय का छोटा बच्चा ये सब देखता है और जोर जोर से रोने लगता है और फोन करके पुलिस बुलाता है। पुलिस आती है। गाय का बच्चा रोते हुए पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस वाले गाय के बच्चे की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है। ये क्या आपने इस बच्चे के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह जल परी इस नदी में कई वर्षों से रह रही थी। एक दिन नदी पर एक गोरिल्ला आता है और नदी का सारा पानी पी जाता है। नदी का पानी खत्म हो जाने के कारण जल परी तड़प रही होती है। तभी नदी से गुजरता हुआ एक लड़का जल परी को देख लेता है और वह उसके पास आकर बैठ जाता है। जल परी लड़के को सारी समस्या बताती है। सारी बात सुनकर लड़का जल परी को उठाता है और अपने घर ले जाता है। वह अपने घर के सामने जल परी के लिए एक तालाब बनाता है और उसमें पानी भरता है। जल परी उस लड़के से कहती है कि तुम गोरिल्ला से मेरा बदला लो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। लड़का उस गोरिल्ला से लड़ाई करता है और उसे जान से मार देता है। फिर तेज बारिश आती है और नदी दोबारा पानी से भर जाती है। अब उनके बिछड़ने का समय आ गया और वे बहुत रोते हैं। दोस्तों, मुन्ना अपनी माँ के साथ जंगल में घूम रहा था। तभी मुन्ना को ठंड लग जाती है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। मुन्ने की माँ ये सब देखती हैं और घबरा जाती है। जंगल जाती है, लकड़ी लेकर आती है और घर बनाने लगती है और धीरे धीरे मुन्ने की माँ घर बना लेती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। यह क्या आपने इस माँ के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? खुराक खत्म हो जाने की वजह से जंगल के सारे जानवर मर जाते हैं। सिर्फ ये कुत्ता, बत्तख और लोमड़ी बच जाते हैं। कुत्ता अंडों के लालच में अपना दूध भी बत्तख को दे देता है, लेकिन बत्तख फिर भी अंडा नहीं देती है। कुत्ता लोमड़ी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। चालाक लोमड़ी बत्तख को पिलाने के लिए एक दवाई देती है। कुत्ता लोमड़ी की बात मानकर सारी दवाई बत्तख को पिला देता है, लेकिन बत्तख फिर भी अंडा नहीं देती है। अगली बार चालाक लोमड़ी कुत्ते को एक तलवार देती है और बत्तख को मारने को कहती है। बेवकूफ कुत्ता लोमड़ी की बातों में आकर बत्तख को मार देता है। चालाक लोमड़ी का मकसद पूरा हो जाता है और वह बत्तख को पकाकर खा जाती है। जब कुत्ता घर जाकर देखता है तो बत्तख ने बहुत सारे अंडे दिए होते हैं। यह बेवकूफ कुत्ता अपनी इस हरकत पर बहुत पछताता है। दोस्तों, यह बुल बहुत वफादार है, लेकिन इसका मालिक इसके साथ सही व्यवहार नहीं करता है। जब देखो तब बुल को मारता रहता है और डांटता रहता है और दिन भर खेत में काम करवाता है और खाने के लिए बहुत कम चारा देता है। ऐसे ही एक दिन आदमी बुल को डांट रहा था। अचानक से आदमी का तबीयत खराब होता है और जमीन पर गिर जाता है। यह सब देखकर बुल घबरा जाता है और अपने मालिक को कंधे पर बैठाकर शहर में एक अस्पताल में ले जाता है और डॉक्टर आदमी को इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ देर बाद आदमी ठीक हो जाता है और उसे अपने गलती का एहसास होता है। ये क्या आपने इस बुल के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक किसान और उसकी मुर्गी जंगल में रहते थे। किसान की मुर्गी सोने के अंडे देती थी। किसान बहुत ज्यादा खुश था। एक दिन किसान किसी जरूरी काम से शहर चला जाता है। किसान के जाने के बाद जंगल में भेड़ियों का झुंड आ जाता है। भेड़िए किसान की मुर्गी पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। किसान जब शहर से वापस आता है तो अपनी मरी हुई मुर्गी को देखकर बहुत रोता है। उसे बहुत पछतावा होता है। किसान अभी भी रो रहा है क्योंकि किसी ने उसे अभी तक लाइक नहीं किया। दोस्तों, इस गाय का भूख के मारे बुरा हाल था। सड़क पर घूम रही थी। तभी एक आदमी के पास चारा मांगने जाती है। आदमी गाय को जोर से डंडे से मारता है, जिसके कारण गाय जमीन पर गिर जाती है। यह सब देखकर गाय रोने लगती है। गाय एक गांव में चली जाती है। गांव वाले गाय को माता मानकर गाय की पूजा करने लगते हैं और खूब सारा चारा भी खिलाते हैं। धीरे धीरे गाय ठीक होती चली जाती है। ये क्या आपने इस गाय माता के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, ये दुबली पतली गाय शहर में घूम रही थी। तभी कुछ लोग इसके दुबलेपन का मजाक बनाने लगते हैं, जिसके कारण गाय उदास हो जाती है और घास के हरे मैदान में चली जाती है। खूब सारा घास चरती है और दिन भर जिम करती है।
और खूब सारा काजू बादाम खाती है। धीरे धीरे गाय का शरीर ठीक होता चला जाता है और गाय दोबारा शहर में आती है। वही लोग गाय को दोबारा देखकर हैरान हो जाते हैं। यह क्या, आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये भैंस रोज ढेर सारा दूध देती है। किसान उसका दूध पीकर खुश रहता है। अचानक एक दिन उसने दूध देना बंद कर दिया। गुस्से में आकर किसान ने उसे मारकर भगा दिया। भैंस भागते भागते एक तरबूज के बगीचे में पहुंची और भूख में भैंस ने सारे तरबूज खाना शुरू कर दिए। तभी बगीचे का मालिक बड़ा गुस्सैल गोरिल्ला वहां आ गया। उसने भैंस की खूब पिटाई की। दर्द से भैंस रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। दोस्तों, ये गाय बहुत दारू पीती है। एक दिन सड़क पर बैठकर दारू पी रही थी। तभी अचानक उसका तबीयत खराब होता है और जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। एक आदमी आता है और फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर जल्दी से एम्बुलेंस से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल में ले जाते हैं और देखते हैं कि गाय का फेफड़ा शराब पीने की वजह से खराब हो चुका है। तुरंत गाय का ऑपरेशन कर देते हैं। धीरे धीरे गाय ठीक हो जाती है। ये क्या, आपने इन डॉक्टरों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक दिन दादी अपने प्यारे कबूतर को तरबूज खिला दिया। अब कबूतर तरबूज जैसे अंडे देने लगा। फिर दादी ने अपने ऊंट को बर्फ खिला दी और ऊंट ने बर्फ उगलना शुरू कर दिया। दादी ने तरबूज के अंडे और बर्फ मिलाकर खूब सारा जूस निकाला और बाजार में बेचकर एक बड़ा सा हाथी खरीद लिया। दादी ने हाथी को अनार खिलाए और हाथी अनार का मीठा जूस देने लगा। अब दादी के पास ढेर सारा जूस था। फिर भी दादी चुपचाप बैठकर रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खनती रहती है और आम का खेती करती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे आम के पेड़ बड़े होते चले जाते हैं। गाय आम को तोड़कर ठेले पर लादकर शहर में बेचने के लिए जा रही थी। तभी कुछ हरामी बंदर गाय का रास्ता रोक लेते हैं और गाय को मारने लगते हैं, आम बर्बाद करने लगते हैं। यह सब देखकर गाय रोने लगती है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या, आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना और शेरू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन मुन्ना अकेले घास चर रहा था। तभी कुछ हरामी बंदर उसके पास आते हैं और मुन्ने को परेशान करने लगते हैं और मुन्ने को उठाकर जमीन पर पटक देते हैं, जिसके कारण मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। यह सब शेरू देखता है और दौड़ते हुए बंदरों के पास जाता है और बंदरों को दौड़ाकर भगा देता है। फिर शेरू मुन्ना के पास आता है और उसे प्यार करता है। यह क्या, आपने इस दोस्त के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना अपनी माँ के साथ शहर में घूम रहा था। तभी कुछ हरामी लोग मुन्ने की माँ के ऊपर तलवार से वार कर देते हैं, जिसके कारण मुन्ने की माँ जमीन पर गिर जाती है। यह सब देखकर मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है और फोन करके पुलिस बुलाता है। पुलिस आती है। मुन्ना रोकर पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस मुन्ने की बात मान लेते हैं और हरामी लोगों को पकड़कर हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या, आपने इस मुन्ने के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसके पास 1-2 साल का छोटा सा बच्चा था। वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। फिर अचानक एक दिन उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और गरीब औरत गांव में जाकर लोगों से मदद मांगती है, लेकिन लोग उसकी मदद नहीं करते हैं। वह घर वापस आकर अपने बच्चे को लेकर गाय के सामने रोने लगती है। वह गाय उसको और उसके बच्चे को अपने ऊपर बिठा करके गांव से लेकर शहर की तरफ चल देती है। गाय उस औरत और उसके बच्चे को लेकर शहर पहुंच जाती है और अस्पताल में डॉक्टर उसके बच्चे का इलाज कर देते हैं। अरे यह क्या, आपने अभी तक इस दयालु गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह गाय बहुत मेहनती है और रोज ठेले पर सब्जी बेचती है। एक दिन सब्जी बेच रही थी, तभी कुछ हरामी बंदर उसके ठेले के पास आते हैं और सब्जी लेकर भागने लगते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं और ठेले को पलट देते हैं। गाय यह सब देखकर रोने लगती है और पुलिस स्टेशन में फोन लगाकर पुलिस को बुलाती है और पुलिस आती है। गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और पुलिस बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या, आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक बंदर फूलों के घर में बैठकर चाय पी रहा होता है। एक दिन जवानों से भरी एक बस बर्फ के रास्ते से गुजर रही होती है। अचानक बर्फ टूट जाती है और बस पानी में गिर जाती है। बंदर बस को देख लेता है और तुरंत रस्सी लेकर दौड़ता है। वह बस को रस्सी से बांधकर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले वह भारी बस को नहीं खींच पाता। तब वह दौड़कर अपने दोस्तों को बुला लाता है। सारे बंदर मिलकर मेहनत से बस को बाहर निकालते हैं। आखिरकार सारे जवान सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। फिर भी किसी ने बंदर को लाइक नहीं किया। दोस्तों, यह गाय शहर में जलेबी बनाकर बेच रही थी। तभी कुछ हरामी बंदर गाय के पास आते हैं और सारा जलेबी छीनकर फेंकने लगते हैं और बर्बाद करने लगते हैं। गाय यह सब देखकर रोने लगती है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या, आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय मजे से घास चर रही थी। तभी गाय के पास आर्मी का फोन आता है कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। गाय ये सब सुनती है और तुरंत आर्मी के पास जाती है। आर्मी वाले गाय को सारी बात बताते हैं। गाय आर्मी वालों की बात मान लेती है और गाय आतंकवादियों के पास जाती है। आतंकवादी गाय को घेर कर गोली मार देते हैं। गाय तब भी हार नहीं मानती और खड़ी होती
होती है, फिर आतंकवादियों को मारकर वहाँ से भगा देती है। यह क्या आपने इस देशभक्त गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? बंदर का बच्चा तेज गर्मी से बीमार हो जाता है। बंदर परेशान होकर अपने बच्चे को लेकर एक पेड़ के पास जाता है। वह पेड़ को कुल्हाड़ी से काटता है और अचानक पेड़ से पानी निकलने लगता है। बंदर जल्दी से जमीन में एक गड्ढा खोदता है और पेड़ का पानी उसमें भरने लगता है। जब गड्ढा भर जाता है तो वह अपने बीमार बच्चे को उसमें डाल देता है। पानी में नहाने से बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बंदर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। ये भैंस घास चर रही थी, तभी कुछ हरामी लोग उसके पास तलवार लेकर आते हैं और भैंस के ऊपर तलवार से वार कर देते हैं और भैंस के शरीर पर जख्म बन जाता है। और तभी एक भला आदमी आता है और फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। डॉक्टर एम्बुलेंस से उतरते हैं और भैंस के पास जाते हैं। भैंस को इंजेक्शन लगा देते हैं और उसके शरीर पर दवा और पट्टी लगा देते हैं। धीरे धीरे भैंस ठीक हो जाती है। ये क्या आपने इस डॉक्टर के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, ये गाय बहुत मेहनती है। फरसा लेकर एक गड्ढा खनती है और उसमें एक आम का पेड़ लगाती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे आम का पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने के लिए आता है और पेड़ को काट देता है। यह सब देखकर गाय उदास हो जाती है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये किसान दूर दूर से शहद लेकर आता है और ये बंदर भी दूर दूर से शहद लेकर आता है। दोनों मिलकर शहद का एक प्यारा सा घर बनाते हैं। दोनों लोग घर में बैठकर शहद कहते हैं। रात में उसी शहद के घर में सोते हैं। एक दिन ढेर सारी मधुमक्खियां आती हैं और सारा शहद चट कर जाती है। जब किसान और बंदर जागते हैं तो उनका मीठा घर खत्म हो चुका होता है। घर देखकर दोनों रोने लगते हैं। फिर किसी ने लाइक नहीं किया। दोस्तों, यह गाय और उसका बच्चा घास के मैदान में घूमने आए थे। तभी एक सांप गाय के बच्चे को काट लेता है, जिसके कारण बच्चा जमीन पर गिर जाता है और गाय ये सब देखकर रोने लगती है और साईं बाबा के पास जाती है। सारी बात बताती है। साईं बाबा गाय की बात मान लेते हैं और गाय बाबा को अपने ऊपर बिठाकर अपने बच्चे के पास ले आती है। बाबा बच्चे के ऊपर मंत्र पढ़कर फूंक देते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। यह क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? एक भुक्खड़ किसान ने अपने सारे मुर्गे पकाकर खा लिए, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटी। भूख से बेहाल होकर उसने अपनी बकरी का सारा दूध पी लिया। फिर वह एक कबूतर के पास गया और उससे अंडे मांगे। कबूतर ने उसे सोने के अंडे दिए। किसान ने वो अंडे खा लिए और जैसे ही उसने अंडे खाए वह खुद सोने का बन गया। उसकी भूख अब भी खत्म नहीं हुई। कबूतर ने यह देखकर एक शेरनी को बुला लाया। जैसे ही किसान ने शेरनी का दूध पिया, उसकी भूख आखिरकार शांत हो गई और किसान ठीक हो गया। वह रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक गांव में एक भैंस बहुत सारा दूध देती थी। पूरा गांव उसी का दूध पीता था। जब वो दूध देना बंद कर देती है, किसान उसे मारकर भगा देता है। भैंस भागकर एक बाजार पहुंचती है जहां बुढ़िया के बालों से भरे कई ट्रक खड़े होते हैं। भैंस उन बालों को खाने लगती है। तभी एक तांत्रिक आता है और उसे जादुई आम खिला देता है। आम खाते ही भैंस सिकुड़कर छोटी सी भैंस बन जाती है और रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। एक घने जंगल में दो मोर रहते थे। वे हर दिन जंगल से लकड़ियां काटते और मेहनत से अपना सुंदर घर बनाते। एक दिन जब वे अपने घर में चैन से सो रहे थे, तभी अचानक सरकार के बुलडोजर आ धमके। उन्होंने मोरों का घर तोड़ डाला और जंगल में आग लगा दी। डरे सहमे मोर भागकर अपने दोस्त भालू के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। भालू गुस्से में आ गया। वह दौड़ कर आया और बुलडोजर से भिड़ गया। जबरदस्त लड़ाई हुई और भालू ने बुलडोजर को तोड़ डाला। लेकिन जब मोरों ने अपना टूटा घर देखा तो वे फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। यह गाय और उसका छोटा बच्चा शहर में घूम रहे थे। तभी एक हरामी बंदर गाय के बच्चे के पास आता है और तलवार से वार कर देता है, जिसके कारण गाय का बच्चा जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। गाय यह सब देखती है और रोने लगती है और अपने बच्चे के पास आती है, बैठकर रोने लगती है और उसे कब्रिस्तान में लेकर जाती है। एक कब्रिस्तान खनती है और अपने बच्चे को दफना देती है। गाय वहाँ पर बैठकर बहुत रोती है और बंदर को सबक सिखाने का प्लान बनाती है और फोन करके पुलिस स्टेशन पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये बड़ी कबूतर ट्रेन की पटरी पर एक आम के पेड़ को लगाती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे आम का पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें आम निकल आते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है, जिसे कबूतर रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ट्रेन आम से टकरा जाती है, जिससे आम का पेड़ टूट जाता है और नष्ट हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उसी पेड़ से एक छोटा आम का पेड़ निकलता है। लेकिन फिर भी कबूतर रोने लगती है क्योंकि लाइव सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर खेत में फरसा लेकर खनती रहती है और गन्ना बोती है और उसमें पानी डालती है। कुछ दिनों बाद गन्ना बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन कुछ हरामी बंदर उसके खेत में आ जाते हैं और उसके गन्ने को तोड़कर खाने लगते हैं और बर्बाद करने लगते हैं।
तभी गाय वहाँ पर आ जाती है और बंदरों को देखती है और दौड़ कर जाती है। पुलिस को फोन करती है, पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोकर सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और बंदरों को पकड़कर हथकड़ी पहनाकर जेल में ले जाते हैं। यह क्या, आपने इस गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? ये बकरी बहुत मेहनती है, पूरा दिन खेत में काम करती है और केले की खेती करती है और कड़ी धूप में पानी चलाती है। धीरे धीरे केले का पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन हरामी भालू आरी लेकर खेत में आ जाता है और सारा केला काटकर बर्बाद कर देता है। बकरी यह सब देखकर रोने लगती है और तुरंत अपने पति बकरे को फोन कर देती है। बकरा तुरंत आता है और बकरी रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बकरा गुस्से में आकर हरामी भालू को खूब मारने लगता है। फिर भालू को पटक देता है और भालू मर जाता है। ये क्या, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना बहुत मेहनती है, दिन भर खेत में हल चलाता है। एक दिन मुन्ना के पास फोन आता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुन्ना ये सुनता है और अपने माँ के पास जाता है और देखता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और मुन्ना साइकिल से तुरंत शहर की ओर चल देता है और डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे दवा देते हैं। मुन्ना दवा लेकर आने लगता है। तभी कुछ हरामी बंदर उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे मार कर दवा छीन लेते हैं। मुन्ना घर आता है। लेट हो जाने की वजह से मुन्ने की माँ मर जाती है। यह सब देखकर मुन्ना गुस्सा हो जाता है और दिन भर पढ़ने लगता है और तैयारी करता है और कुछ दिनों में मुन्ना का सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है और मुन्ना उन्हीं बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल में डाल देता है। यह क्या, आपने इस मुन्ना के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? गाय और मुन्ना दोनों खेत के पेड़ से अंगूर तोड़कर खाने लगते हैं। तभी खेत का मालिक अंगूर खाते देख लेता है और गुस्सा होकर वापस घर जाता है और बंदूक लेकर आ जाता है और गाय को निशाना बनाकर उस पर गोली चला देता है। गाय घायल होकर जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। तभी मुन्ना ये सब देखकर रोने लगता है और डर जाता है। हरामी आदमी मुन्ना को निशाना बना रहा था कि गाय की आत्मा उसे देख लेती है और मुन्ना के शरीर में जाकर समा जाती है और मुन्ना पावरफुल हो जाता है। जब आदमी गोली चलाता है तो मुन्ना को एक भी गोली नहीं लगती और मुन्ना की जान बच जाती है। लेकिन इस माँ के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह गाय सड़क पर घूम रही थी। तभी गाय को भूख लग जाता है। गाय एक गांव में चली जाती है और एक खेत में घास चरने लगती है। तभी गांव के लोग गाय के पास लाठी लेकर आते हैं और गाय को मारना शुरू करते हैं, जिसके कारण गाय मर जाती है और गाय की आत्मा गांव वालों को परेशान करने लगती है, डराने लगती है, जिसके कारण गांव के लोग मरने लगते हैं। गांव के लोग एक पंडित जी के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं। पंडित जी आते हैं और हवन करना शुरू कर देते हैं और गाय की आत्मा को बुलाते हैं। गाय की आत्मा आती है। पंडित जी गाय की आत्मा को जाने को कहते हैं। गाय की आत्मा पंडित जी से चारा मांगने लगती है। गांव के लोग गाय को खूब सारा चारा खिला देते हैं और फिर गाय वहां से चली जाती है। यह क्या, आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये बकरी हरे घास को खा रही होती है। तभी अचानक से बकरी के शरीर में आग पकड़ लेता है और बकरी चिल्लाते हुए भागने लगती है। फिर बकरी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। तभी एक आदमी बकरी को देख लेता है और फोन करके रेस्क्यू टीम को बुलाता है। रेस्क्यू टीम दौड़ते हुए आती है और बकरी के शरीर पर पानी के तेज प्रेशर से आग को बुझाने लगते हैं। धीरे धीरे आग बुझ जाता है और रेस्क्यू टीम वाले बकरी को सही सलामत बचा लेते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक गाय होती है जो हर रोज ढेर सारा दूध देती है। दादी रोज सुबह दूध निकालती और सभी डिब्बों में भरकर ढेर सारा इकट्ठा करती है। दादी सारे दूध को ट्रक में भरकर शहर में बेचने के लिए चली जाती है और दूध बेचकर ढेर सारा पैसा कमाती है और बहुत अमीर हो जाती है। एक दिन गाय बीमार हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो दादी यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और गाय को जोर जोर से पीटने लगती है। अगले दिन दादी बिना कोई रहम किए बीमार गाय को बेच देती है। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। गाय का वैज्ञानिक बनने का एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर गाय खूब कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगी। एक दिन उसकी मेहनत सफल हो जाती है और नासा से एक ऑफर आ जाता है और वह नासा के एक वैज्ञानिक के रूप में चुन ली गई। इसके बाद गाय एक अच्छा वैज्ञानिक बन गई। कुछ दिनों बाद उसने अंतरिक्ष में जाने के तैयार हो जाती है और वो अपने सफल जिंदगी की पहली उड़ान भरी और अंतरिक्ष में चली गई। अब उसके मजाक उड़ाने वाले दोस्त यह देखकर जलने लगे, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ये भूखी गाय घास खा रही होती है कि तभी गाय के मुंह में आग लग जाती है और धीरे धीरे आग उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। तभी आदमी ये सब देखकर घबरा जाता है और रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाती है और गाय के शरीर पर पानी डालने लगती है। जब आग बुझ जाती है तो डॉक्टर गाय को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज करते हैं। फिर गाय ठीक तो हो जाती है, लेकिन बेचारी गाय के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। दादी को गर्मी लगती है तो दादी अपने घर का सारा आइसक्रीम खा जाती है। फिर भी दादी की गर्मी कम नहीं होती तो दादी गुस्से में कबूतर को आइसक्रीम लाने के लिए बोलती है। फिर बेचारा कबूतर एक आइसक्रीम के पेड़ को लगाता है। फिर उसी आइसक्रीम के पेड़ में हर रोज पानी को डालता है। धीरे धीरे आइसक्रीम का पेड़ बड़ा हो जाता है
और उसमें ढेर सारे आइसक्रीम लगाते हैं। लेकिन तभी एक दिन एक हरामी भालू आइसक्रीम के पेड़ को उखाड़ के जमीन पर पटक देता है। कबूतर ये देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गाय गर्भवती होने के कारण उसका पेट दर्द करने लगता है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद गाय काला और गोरा बछड़े को जन्म देती है। फिर गाय दोनों को प्यार से दूध पिलाने लगती है। जब बैल को पता चलता है कि काला बच्चा पैदा हुआ है तो बैल काला बच्चा को देखकर गुस्सा हो जाता है और छोटी सी बात पर बेचारी गाय को मारने लगता है। फिर दोनों बच्चे यह सब देखकर रोने लगते हैं, लेकिन बेचारी योद्धा माँ के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक गाय और भैंस का बछड़ा होता है। धीरे धीरे दोनों बछड़े बड़े हो जाते हैं। फिर भैंस हर रोज ढेर सारा दूध देने लगती है और गाय ने अभी तक दूध देना शुरू भी नहीं किया था, इसलिए किसान भैंस को ज्यादा खाना खिलाता था। बेचारी गाय खड़ी होकर बस देखती रहती थी और किसान बिना कुछ सोचे समझे उसे बेच देता है। फिर गाय रोने लगती है, फिर भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। दादी की गाय एक दिन 1 लाख लीटर संतरे का जूस देती है, लेकिन अगले दिन एक भी बूंद जूस नहीं देती है, जिससे दादी गाय को डंडे से मार के भगा देती है। फिर गाय रोते हुए शहर चली जाती है। तभी गाय को रास्ते में एक तरबूज से भरा ट्रैक दिख जाता है। फिर गाय ट्रैक का पीछा करते हुए शहर चली जाती है। फिर गाय ढेर सारे तरबूज को खाने लगती है। फिर गाय शहर में करोड़ों लीटर तरबूज का जूस देना शुरू कर देती है, जिससे पूरे शहर में तरबूज के जूस का बाढ़ आ जाता है। लोग जूस में डूब जाते हैं। गाय यह देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर और उसका बच्चा दोनों गन्ने के खेत से गन्नों को काटते हैं और सिर पर रखकर सूखे रेगिस्तान में ले आते हैं। फिर गन्ने के पेड़ से एक घर बनाते हैं। फिर संतरे का जूस पीकर उसी में रहने लगते हैं। एक दिन बंदर कहीं संतरे तोड़ने जाता है। तभी एक हरामी गोरिल्ला बंदर के घर के पास आता है और घर को उठाकर पटक देता है, जिससे घर टूटकर बिखर जाता है। बंदर का बच्चा यह देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गाय बहुत मेहनती है। फरसा लेकर एक गड्ढा खनती है और उसमें एक नारियल का पेड़ लगाती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे नारियल का पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर कुल्हाड़ी लेकर आता है और नारियल के पेड़ को काट के गिरा देता है। गाय ये सब देखकर रोने लगती है और तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या, आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? ये दादी धोखे से मधुमक्खियां के शहद को खा लेती है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और दादी के ऊपर हमला कर देती हैं। बेचारी दादी चिल्लाते हुए भागती है। फिर दादी दर्द के मारे एक जगह बैठ जाती है। तभी यह गाय दादी को देख लेती है और दादी के पास भागते हुए आती है। फिर गाय अपने दूध से दादी को ठीक करने लगती है। धीरे धीरे दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय बहुत मेहनती है। दिन भर फरसा लेकर खुदाई करती है, गोभी की खेती करती है और खेत में पानी चलाती है। धीरे धीरे गोभी का पेड़ बड़ा होने लगता है। जब गोभी तैयार हो जाती है तो वह उन्हें शहर में बेचने जाती है। एक दिन कुछ शरारती बंदर उसका रास्ता रोक लेते हैं और सारी गोभी नीचे फेंककर बर्बाद कर देते हैं। गाय यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और बंदरों को डांटने लगती है, लेकिन बंदर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वह घायल हो जाती है। गाय जख्मी हालत में पुलिस को फोन करती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ जाती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस उसकी बात मानकर बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है। ये क्या, आपने इस मेहनती गाय के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? दोस्तों, ये गाय बहुत मेहनती है। फरसा लेकर एक गड्ढा खनती है और उसमें एक सेब का पेड़ लगाती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे सेब का पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर आरी लेकर सेब के पेड़ के पास आता है और सेब के पेड़ को काटने लगता है और सारे सेब को बर्बाद कर देता है। गाय ये सब देखकर रोने लगती है और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या, आपने इस मेहनती गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया है? गाय और मुन्ना दोनों रेगिस्तान में घूमने गए थे। खुले आसमान और रेत से भरी जमीन का खूब मजा ले रहे थे। तभी तेज धूप के कारण मुन्ना की हालत खराब हो जाती है और प्यास लगने के कारण मुन्ना की तबीयत बिगड़ जाती है। वह जमीन पर गिर जाता है।
गाय मुन्ना की हालत देखकर घबरा जाती है और तुरंत पानी की तलाश में चली जाती है। मुन्ना प्यास से अकेला रेगिस्तान में तड़प रहा होता है, लेकिन जब तक गाय पानी लेकर आती है तब तक मुन्ना मर चुका होता है। गाय मुन्ना को देखकर बहुत रोने लगती है, फिर भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय खेत में चारा खाने के लिए आती है। खेत में सूखा पड़ जाने की वजह से गाय एक पेड़ पर चढ़ जाती है और पत्ते खाने लगती है। तभी गाय का पैर फिसल जाता है। गाय जमीन पर गिर जाती है, जिसके कारण गाय का पैर टूट जाता है। तभी एक बंदर गाय के पास आता है और गाय का मरहम पट्टी करता है और गाय धीरे धीरे ठीक हो जाती है। गाय और बंदर दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये क्या, आपने अभी तक इस बंदर के लिए एक लाइक नहीं किया? यह गाय खेत में चारा खाने के लिए आती है। खेत में सूखा पड़ जाने की वजह से गाय एक पेड़ पर चढ़ जाती है और पत्ते खाने लगती है। तभी गाय का पैर फिसल जाता है। गाय जमीन पर गिर जाती है, जिसके कारण गाय का पैर टूट जाता है। तभी एक बंदर गाय के पास आता है और गाय का मरहम पट्टी करता है और गाय धीरे धीरे ठीक हो जाती है। गाय और बंदर दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये क्या, आपने अभी तक इस बंदर के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, ये गाय शहर में केले बेचने के लिए जा रही थी। तभी एक कार गाय को टक्कर मार देता है, जिसके कारण गाय का पैर टूट जाता है। गाय जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। तभी एक भला आदमी गाय के पास आता है, फोन करके एम्बुलेंस को बुलाता है। एम्बुलेंस आती है, डॉक्टर एम्बुलेंस से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लाद के अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर गाय को सिरिंज लगा देते हैं और गाय के पैर पर पट्टी मलहम बांध देते हैं। धीरे धीरे गाय ठीक हो जाती है। ये क्या, आपने इन डॉक्टरों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? गाय और मुन्ना दोनों बच्चों के साथ होली खेल रहे होते हैं कि तभी गाय गलती से एक रेड बुल के ऊपर रंग फेंक देती है। रेड बुल बहुत गुस्सा हो जाता है और गाय से लड़ने लगता है। गाय पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन अंत में रेड बुल गाय को जान से मारकर जमीन पर गिरा देता है। बेचारा मुन्ना यह सब देखकर रोने लगता है और तुरंत फोन करके अपने पापा को बुलाता है। मुन्ना के पापा तुरंत आ जाते हैं और मुन्ना रोते हुए सारी बात बताता है। पापा रेड बुल से भिड़ जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं। अंत में रेड बुल को जान से मारकर मुन्ना के मम्मी का बदला ले लेते हैं। फिर मुन्ना और पापा रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत बड़ी मुर्गी होती है। किसान मुर्गी को लेकर रोज खेत में हल चलाता था। एक दिन मुर्गी का तबीयत खराब हो जाता है। मुर्गी काम नहीं करती है, जिससे किसान गुस्सा होकर मुर्गी को मारना शुरू कर देता है और मुर्गी वहीं पर मर जाती है। फिर किसान रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया। ये दादी धोखे से मधुमक्खियां के शहद को खा लेती है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और दादी के ऊपर हमला कर देती हैं। बेचारी दादी चिल्लाते हुए भागती है। फिर दादी दर्द के मारे एक जगह बैठ जाती है। तभी यह गाय दादी को देख लेती है और दादी के पास भागते हुए आती है। फिर गाय अपने दूध से दादी को ठीक करने लगती है। धीरे धीरे दादी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी और गाय सूखे रेगिस्तान में एक गड्ढा खोदते हैं और फिर शहर से नल खरीद कर लाते हैं। फिर उस गड्ढे में नल को लगाते हैं और फिर नल से ढेर सारा पानी बहना शुरू हो जाता है। फिर दादी और गाय मजे से पानी पीते हैं। फिर दादी और गाय रेगिस्तान में हरे पेड़ लगाते हैं। तभी एक दिन एक पागल भालू नल के पास आता है, नल को उखाड़ कर फेंक देता है। दादी और गाय यह देखकर रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी को एक दिन रास्ते में एक चमकता हुआ सोने का अंडा मिलता है। वह खुशी खुशी उसे घर ले आती है। अगले दिन जब अंडा फूटता है, उसमें से एक सुनहरी बतख निकलती है। वह बतख बड़ी हो जाती है और रोज एक सोने का अंडा देने लगती है। दादी उन अंडों को बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाती है। लेकिन एक दिन एक बड़ा और डरावना सांप चुपके से उसके घर में घुस आता है और सांप बतख के सारे अंडे खा जाता है। दादी गुस्से में आकर सांप को गोली मार देती है और सांप मर जाता है। बत्तख रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। यह गाय बहुत मेहनती है। पूरा दिन खेत में काम करती है, अंगूर की खेती करती है और खेत में पानी चलाती है। धीरे धीरे अंगूर का पेड़ बड़ा हो जाता है। एक दिन हरामी मुर्गा खेत में आ जाता है और सारे अंगूर तोड़कर फेंक देता है और बर्बाद कर देता है। गाय यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है। मुर्गा ताकतवर होने की वजह से गाय उसे कुछ नहीं बोलती, तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ जाती है और गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और हरामी मुर्गे को गिरफ्तार करके जेल ले जाते हैं। ये क्या, इस मेहनती गाय के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया? यह गाय शहद खा रही होती है। शहद बहुत ही स्वादिष्ट था। तभी सारी मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और गाय के पीछे पड़ जाती हैं। गाय भागने के लिए पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन मधुमक्खियां उसे पकड़ लेती हैं। वे उसके शरीर पर अपना छत्ता बना लेती हैं। गाय दर्द के मारे तड़प रही होती है। तभी मुन्ना ये सब देखकर रोने लगता है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। गाय और उसका बछड़ा दोनों भूख से तड़प रही थी। तेज धूप के कारण घास सूख गई थी, लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था।
अचानक उसकी नजर एक हरे भरे खेत पर पड़ी जहाँ घास लहरा रही थी। गाय भागकर खेत में जाती है, जल्दबाजी में घास खाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी खेत का मालिक यह सब देख लेता है। गुस्से में वह गाय को मारने के लिए लाठी लेकर दौड़ाने लगता है। डर से गाय घास लेकर भागने लगती है। वह सीधे अपने बछड़े के पास पहुंचती है और उसे घास खाने के लिए देती है। वह घास खाने लगता है। मालिक यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हो जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अगले ही पल वह गाय और उसके बछड़े को अपने खेत में लेकर जाता है और खेत से बहुत सारा घास खिलाता है। कुछ ही दिनों में दोनों स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों आपसे सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब चाहते हैं। यह गाय साइकिल लेकर शहर में सब्जी लेने जा रही थी कि तभी वहाँ कुछ हरामी बंदर बीच रास्ते में दारू पीकर होली खेल रहे होते हैं। गाय जब उनके पास पहुँचती है तो सभी बंदर उसका रास्ता रोक लेते हैं और सारा रंग उसके ऊपर फेंक देते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ एक भला आदमी यह सब देख रहा होता है और तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस सारे बेवड़े बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है, लेकिन बेचारी गाय के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।